हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए जादुई वीडियो साबित हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ, ये टूल आप सभी के लिए जादुई टूल हो सकता है। फ्रेंड्स, ये जो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर आप हाउसवाइफ है तो भी आपको हेल्प होगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी आपको ये टूल हेल्प करेगा। अगर आप एक टीचर है तो भी आपको ये टूल हेल्प करेगा। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पर भी दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, ये टूल आपको हेल्प कर सकता है। जरूरत है इस टूल को आपको यूज करने आना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टूल को यूज करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस टूल का यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हाउस वाइफ है तो ये टूल आपको कैसे हेल्प करेगा। अगर आप हाउस वाइफ है और कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं जिसका क्लियर मेथड आपको नहीं पता है, तो ये जो एआई टूल है ये आपको उसमें भी गाइड करने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको यही एआई टूल आपको प्रोसेस बताएगा। मान के चलते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको ये एआई टूल कैसे हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कोई जीके का क्वेश्चन है आपके दिमाग में, उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो ये एआई टूल आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप कोई मैथ बना रहे हैं और आपको कोई सूत्र नहीं पता है, कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप इस एआई से पूछ सकते हैं। ये आपको गाइड करेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा, भी एग्जाम्पल सहित बताएगा। अगर आप एक टीचर हैं और किसी पाठ्यक्रम को आप स्ट्रक्चर में जानना चाहते हैं कि कैसे हम कोई कोर्स लॉन्च करें या किस तरीके से मैं पाठ्यक्रम को स्ट्रक्चर वाइज करूं, तो ये टूल आपको उसमें भी हेल्प करने वाला है, राइट। अगर आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से आपका प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप स्क्रीन शेयर करके आप इस एआई टूल से उस चीज को भी दिखा सकते हैं। यानी ये जो आज का वीडियो है, यहाँ पर जो मैं आपको एआई टूल बताने जा रहा हूं, ये टूल एकदम जादू की तरह काम करेगा। अगर आपको थोड़ा सा इस प्रोसेस को अगर आप समझ लेते हैं, तो आप इजी वे में इस टूल को यूज भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए इस टूल को स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो का जादू अगर आपको पसंद आता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप एक चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हाउसवाइफ यूज कर सकती हैं, कैसे स्टूडेंट यूज कर सकता है, कैसे एक टीचर यूज कर सकता है, कैसे कंटेंट क्रिएटर यूज कर सकता है, कैसे वीडियो एडिटर यूज कर सकता है। सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं, सीखते हैं। अभी मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ गया हूं और मुझे उस एआई टूल का एक्सेस लेना है जो कि जादुई एआई टूल है। हमारे को क्रोम ब्राउजर में सिंपली टाइप करना होगा एआई स्टूडियो। जैसे आप एआई स्टूडियो टाइप करेंगे, आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट दिख जाएगी। आपको सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ये राइट साइड में ये मॉडल जहां लिखा है, इसके नीचे यहाँ पर आपको देखना है कि जेमिनी 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटल सिलेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहां से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है जेमिनी 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटल न्यू, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद, हालांकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, अगर नहीं सिलेक्ट है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्ट्रीम रियल टाइम का ऑप्शन है, सिंपली आपको इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जेमिनी से वॉइस के थ्रू भी बात कर सकते हैं, वीडियो के साथ भी बात कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना स्क्रीन भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो के साथ बात करता हूं। मैं इसको एक बार क्लिक कर देता हूं। आपको यहाँ पर परमिशन देना है, मैं अलाउ दिस टाइम कर देता हूं। अब यहाँ पर मैं एआई के थ्रू रेसिपी के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं, तो मैं एक बार इसको चालू कर लेता हूं। क्या आप मुझे रेसिपी के बारे में बता सकते हैं? क्या आप मुझे हिंदी में बात करके बताएंगे? इंग्लिश मुझे थोड़ा सा कम आता है। Of course, I can speak in Hindi with you. I understand that you are more comfortable with it. यस, आप हिंदी में बताएंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए बेटर रहेगा। जरूर, मैं आपके साथ हिंदी में बात कर सकता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि हम गाजर का हलवा कैसे बना सकते हैं? जरूर, मैं आपको बता सकता हूँ कि गाजर का हलवा कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गाजर को कद्दूकस करना होगा, फिर
एक कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालकर भून लें। गाजर जब हल्की भुन जाए तो उसमें चीनी, इलायची पाउडर और दूध डालकर मिला दें। अब इसे तब तक पकने दें जब तक दूध सूख न जाए और हलवा गाढ़ा न हो जाए। उसके बाद आप इसमें कटे हुए मेवे और खोया मिला सकते हैं। आपका गाजर का हलवा तैयार है। क्या आप मुझे बताएंगे कि चुकंदर से भी हलवा बन सकता है? हाँ, चुकंदर से भी हलवा बन सकता है। क्या उसका रेसिपी, उसको कैसे हम बनाएंगे, थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बताइए, मेरे को थोड़ा उस बारे में पता नहीं है। जरूर, मैं आपको चुकंदर के हलवे की रेसिपी के बारे में विस्तार से बता सकता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले चुकंदर को कद्दूकस करना होगा। फिर एक कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालकर भून लें। जब ये भून जाए तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और दूध डालकर मिला दें। फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकने दें जब तक दूध पूरी तरह सूख न जाए और हलवा गाढ़ा न हो जाए। आप चाहें तो इसमें कटे हुए मेवे और खोया भी मिला सकते हैं। इस तरह आपका चुकंदर का हलवा तैयार है। ऑल राइट, ठीक है। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं जानना है। ठीक है, अगर आपको और कुछ नहीं जानना है तो क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ? क्या आप मुझे जनरल नॉलेज की जानकारी दे सकते हैं? मैं निश्चित रूप से आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी दे सकता हूँ। क्या आपके मन में कोई खास विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? जी, मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा संविधान कहाँ का है? दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का है। और सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? दुनिया का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दोनों में सिमिलर क्या क्या चीजें हैं? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के संविधानों में कुछ समानताएं हैं। दोनों ही लिखित संविधान है और दोनों में ही सरकार के 3 अंग विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्थापित किए गए हैं। दोनों संविधान नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। क्या आप इस विषय के बारे में और जानना चाहेंगे? नहीं, इतना बहुत है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? निश्चित रूप से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑल राइट, थैंक यू। क्या हम किसी और सब्जेक्ट पर भी बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर, हम किसी और विषय पर भी बात कर सकते हैं। आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप मुझे गूगल डॉक में भी कुछ गाइड कर सकते हैं? मैं गूगल डॉक्स पर आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक टेक्स्ट आधारित एआई हूँ। हालांकि यदि आपके पास कोई प्रश्न है या गूगल डॉक्स के बारे में जानना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या आप जी। मुझे ये बताना जी, गूगल डॉक ओके, से संबंधित ही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो गूगल डॉक्स से संबंधित आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए मुझे कोई चीज उसमें बोल्ड करना है, तो उसको मैं कैसे बोल्ड करूंगा? ठीक है, गूगल डॉक्स में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर फॉर्मेटिंग टूल बार में बी आइकन पे क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+B विंडोज या Command+B मैक कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि और कौन से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प उपलब्ध हैं? अब मुझे आप ये बताइए कि ये तो बोल्ड हो गया, लेकिन जैसे इसके बैकग्राउंड, सिर्फ इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में मुझे कलर देना है, तो मुझे क्या करना होगा? जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गूगल डॉक्स में किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को चुनें, फिर फॉर्मेट मेनू में हाईलाइट विकल्प पे क्लिक करें और एक रंग चुनें। इस तरह से आप टेक्स्ट को हाईलाइट करके उसके बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। क्या आपको कोई और मदद चाहिए? ये हाईलाइट विकल्प कहाँ पर मिलेगा? जरूरत, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के बाद आप फॉर्मेट मेनू में जा सकते हैं और आपको टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड कलर बदलने का विकल्प मिलेगा। क्या आप इसे ढूंढने में कोई और मदद चाहते हैं? जी, मुझे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि आपको मदद की जरूरत है। टूल बार में एक हाईलाइट कलर विकल्प है जो एक मार्कर की तरह दिखता है और एक छोटे अक्षर ए के बगल में होता है। आपको इस विकल्प को चुनना होगा और फिर आप अपने टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दे पाएंगे। क्या आप इस टूल को ढूंढ पाएंगे? जी, मैंने ढूंढ लिया, मिल गया और मैं कलर भी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अच्छा है। जिस टेक्स्ट का मैं ये बैकग्राउंड सिलेक्ट किया हूँ, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करूँ। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए आपको फिर से टेक्स्ट को हाईलाइट करना होगा और टूल बार में आपको एक टेक्स्ट कलर विकल्प दिखाई देगा जो एक बड़े ए के नीचे एक छोटा रंगीन बार जैसा दिखता है। आप वहां से टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। क्या मैं किसी और चीज में आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं ये तो समझ गया। क्या आप मुझे वेबसाइट डिजाइन करने में हेल्प कर पाएंगे? मतलब मेरे को गाइड करेंगे वेबसाइट डिजाइन करने में वर्डप्रेस के ऊपर? मैं आपको वेबसाइट डिजाइन करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वर्डप्रेस के ऊपर
वेबसाइट डिजाइन करने के बारे में गाइड नहीं कर सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वेबसाइट डिजाइन करने के सामान्य सिद्धांतों के बारे में बताऊं? वर्डप्रेस के ऊपर अगर जनरल जानकारी दे देते तो अच्छा रहता। ठीक है, मैं समझता हूँ। वर्डप्रेस पर वेबसाइट डिजाइन करने के बारे में सामान्य जानकारी में आपको एक थीम चुननी होगी, पेज बनाने होंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे और वेबसाइट की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी को और विस्तार से बताऊं? क्या आप मुझे हेडर सेक्शन के बारे में बताइए ना, कि हेडर में हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं या नहीं। निश्चित रूप से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वर्डप्रेस में मेनू को थीम के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है और हेडर में आप अपनी वेबसाइट का लोगो, मेनू और कुछ टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इन क्षेत्रों को कैसे संपादित किया जाता है? और नहीं, मैं चाहता हूं कि जो थीम से हेडर मिला है वो हेडर नहीं, मुझे कोई और हेडर, जैसे कि कोई पेज बिल्डर से मैं हेडर कैसे क्रिएट कर सकता हूं, उस बारे में आप थोड़ा बताइए ना। निश्चित रूप से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वर्डप्रेस में पेज बिल्डर का उपयोग करके हेडर बनाने के लिए आपको उस पेज बिल्डर को इंस्टॉल और सक्रिय करना होगा जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। फिर अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में पेज बिल्डर पर जाकर एक नया हेडर बनाना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कुछ लोकप्रिय पेज बिल्डरों का उपयोग करके हेडर कैसे बनाते हैं? हाँ, मुझे आप ये बताइए कौन कौन से पॉपुलर पेज बिल्डर हैं जिनको कि मैं फ्री में एक्सेस ले सकता हूँ। निश्चित रूप से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कुछ लोकप्रिय पेज बिल्डरों में एलिमेंटर, बीवर बिल्डर और साइट ओरिजिन शामिल हैं। इनमें से कुछ के निःशुल्क संस्करण हैं, लेकिन उनके पास आमतौर पर प्रीमियम संस्करणों में अधिक सुविधाएं होती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उनके बारे में अधिक विवरण बताऊं? हाँ, आप फ्री वाले के बारे में बताइए ना, कि फ्री कौन कौन सा है जिससे कि मैं हेडर बना ठीक है, सकूं। एलिमेंटर के फ्री वर्जन में आपको कई तरह के बेसिक हेडर विजेट्स मिलते हैं जिन्हें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट, बटन, इमेज और मेनू को शामिल कर सकते हैं और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या आप एलिमेंटर में उपलब्ध हेडर विजेट्स के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, बता दीजिए ना, अच्छा रहे। एलिमेंटर के मुफ्त संस्करण में आपको एक हेडर के लिए विजेट्स मिलते हैं जिनमें एक लोगो विजेट, एक मेनू विजेट, एक बटन विजेट, एक टेक्स्ट विजेट और सोशल मीडिया आइकॉन विजेट शामिल हैं। आप इन विजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और उन्हें हेडर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी जरूरत के अनुसार रख सकते हैं। क्या आप कुछ अन्य उपयोगी विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे? मुझे अब वेबसाइट से रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा गूगल डॉक के बारे में बताइए कि मुझे इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, मतलब फाइल फॉर्मेट में बनाना है इस गूगल डॉक के मतलब ये सारे पेजेस को, तो मुझे क्या करना होगा। जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गूगल डॉक्स में इस डॉक्यूमेंट को फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आपको फाइल मेनू पर जाना होगा, फिर डाउनलोड विकल्प पर जाए और फिर पीडीएफ, डॉक्स या टेक्स्ट फॉर्मेट जैसे वांछित फाइल फॉर्मेट को चुनें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको और अधिक विवरण दूं? थोड़ा सा पीडीएफ डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए। निश्चित रूप से पीडीएफ फॉर्मेट एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट है जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस पर डॉक्यूमेंट को स्थिर रखने के लिए बनाया गया है। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने पर गूगल डॉक्स में आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। क्या आप पीडीएफ फाइल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, आप बहुत अच्छी जानकारी दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो गाइज, आपने देखा ये टूल किस तरीके से एक हाउसवाइफ को हेल्प कर सकता है, एक स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनर हैं, अगर आप गूगल डॉक में काम कर रहे हैं, टीचर हैं, कुछ भी है, ये आपको हेल्प कर सकता है। गाइज, एक बार मैं और इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन ना रहे। देखिए, कभी भी आपको इससे चैट करना है, बात करना है, तो आपको इस रियल टाइम वाले ऑप्शन में जाना है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आपको रियल टाइम वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अब आपको अगर स्क्रीन भी दिखाना है, बात भी करना है, और आपका जितना भी क्वेश्चन है एक साथ चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्रोम टैब, विंडो या फिर इंटायर स्क्रीन को आप दिखा सकते हैं, इसको बता सकते हैं। क्रोम टैब को देंगे तो किसी एक टैब को देखेगा, विंडो को देंगे तो ये पूरे विंडो को देखेगा, इंटायर स्क्रीन को दिखाना है तो आप इंटायर स्क्रीन भी चूज कर सकते हैं। एक बार यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ से शेयर कर दीजिए। ध्यान रहे, जब भी आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये 10 मिनट मैक्सिमम कनेक्ट होता है। कभी कभी नेटवर्क इशू या किसी और वजह से बीच में भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना है, यहाँ से रिफ्रेश कर देना है और दोबारा से ये जो मैं प्रोसेस बताया हूँ यहाँ से आपको
कनेक्ट कर लेना। तो गाइज इस तरीके से इस AI स्टूडियो का यूज करेंगे, जो कि गूगल का टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप इसको यूज कर सकते हैं। गाइज मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ घंटी जरूर बजाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक इस जादुई टूल को यूज कीजिए और अपना मैक्सिमम बेनिफिट इसका लीजिए। जय हिंद।